संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पहला प्रश्न जो है वो है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। इसको हमने वीडियो में गाया है और भी आपको अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्न जो है वह है यथा योग्यम श्लोकासान मेल्यत, यानी भाग से मिलान करना है। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। दूसरा है विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधराः। फिर तीसरी पंक्ति है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, इसे मिलान करना है। चौथा है शब्दिर विवादम मैत्रीम च ना शब्दि किंचिदा चरेत। उसके बाद में अंतिम है आहारे व्यवहारे च त्यक्तः लजः सुखी भवेत। इस प्रकार आपस में मिलान करना है। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पृथ्व्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। हमने पहला श्लोक पढ़ा था पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न और सुभाषित। अगला प्रश्न जो है वह है मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी मूर्ख लोग जो हैं वह किस में जो है रत्नों की संज्ञा मानते हैं। पाषाण खंडेषु, यानी मूर्ख जो है वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो हमारा है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। चौथा प्रश्न जो है वह है केई संगतिम कुर्वित, यानी किसकी संगति करनी चाहिए। शब्दी ही, यानी सज्जन की संगति करनी चाहिए। अगला अंतिम प्रश्न है लोके वशीकृति का क्षमा। फिर चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला प्रश्न जो है वह है सत्येन वाति वायुः, यानी सत्य से वायु बहती है। सत्येन मत जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो किम शब्द का जो है तृतीय विभक्ति का रूप होगा केन। तो सत्येन की जगह पर क्या आएगा केन वाति वायुः। अगला है शब्दी एव सहासितः, शब्दी एव सहासितः, तो शब्दी की जगह हो जाएगा केई एव सहासितः। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तीसरा प्रश्न जो है वसुंधराः बहुरत्ना भवति, तो वसुंधरा की जगह हो जाएगा का, स्त्रीलिंग शब्द है का बहुरत्ना भवति। फिर है चौथा विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज सुखी भवेत। विद्याया संग्रह, यानी विद्या के संग्रह में त्यक्त लज, यानी लज्जा को त्यागता है वह सुखी होता है, तो इसकी जगह हो जाएगा। अगला है अंतिम प्रश्न शब्दी मैत्रीम कुर्वितः, शब्दी मैत्रीम कुर्वितः, तो मैत्रीम की जगह हो जाएगा किम, शब्दी किम कुर्वितः। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने दे रखे हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखकर कर सकते हैं।
अगला 5वां प्रश्न जो है वह प्रश्न बड़े हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न जो है वह है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, यानी कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दाने, तपसि, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मयः न कर्तव्य, ये पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न जो है वह है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न जो हैं वह कौन कौन से हैं। हमने श्लोक के माध्यम से पढ़ा था। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम, अन्नम, सुभाषितम च सन्ति, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। अगला प्रश्न जो है वह है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, यानी जो लज्जा को त्यागता है वह कहाँ सुखी होता है। तो उसका उत्तर है त्यक्त लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। फिर छठा प्रश्न जो है वो है मंजूषात् पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। अब जो कोष्ठक में जो शब्द दे रखे हैं इनमें से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को अलग करके लिखना है। सत्येन सुखी, अनम, वन्ही, रवि, पृथ्वी और संगतिम, इसमें से छांटने हैं। पुल्लिंग सुखी, वन्ही और रवि। फिर स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। फिर नपुंसक लिंग में शब्द जो आएंगे वह हैं रत्नानि, सत्येन और अनम। इस प्रकार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द हो गए। फिर 7वां प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धातु के संति, यानी इन पदों में कौन से धातु हैं। धातु का मतलब होता है क्रिया, उसको छांट कर लिखना है। पहला शब्द जो है वो है करोति। करोति का मतलब होता है करता है। करोति में क्री धातु है। करोति में क्री धातु, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। फिर पश्य में दृश्य पश्य धातु, यानी देखना। फिर भवेत में भू धातु और अंतिम है तिष्ठति। तिष्ठति में स्था